अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज के सवाल व जवाब की तरफ। नंबर 5, भेंगे और काने जानवर की कुर्बानी हो जाएगी? जवाब, भेंगे की तो हो जाएगी, लेकिन काने जानवर का कानापन देखा जाएगा। अगर कानापन जाहिर हो रहा हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 4, लागर और लंगड़े जानवर, इन दोनों में से किसकी कुर्बानी होगी, किसकी नहीं? जवाब, लागर इतना कि जिसकी हड्डियों में मग़ज़ भी ना हो और बीमार इतना कि कुर्बान गाह तक भी ना पहुंच सके, तो इन दोनों में से किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 3, भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो या किसी जानवर का एक पांव काट लिया गया हो, इन दोनों में से किसकी कुर्बानी होगी, किसकी नहीं? जवाब, भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो तो उसकी कुर्बानी तो हो जाएगी, और जिस जानवर के एक पांव काट लिया गया हो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 2, 7 आदमियों ने मिलकर कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा, फिर उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया, फिर कुर्बानी किस तरह होगी? जवाब, जिसका इंतकाल हो गया तो उसके वरासा से इजाजत लेनी होगी। अगर वो इजाजत दे दें कि तुम इस जानवर को अपनी और उसकी तरफ से कुर्बान कर दो तो कुर्बानी हो जाएगी। अगर वो रसा की इजाजत के बगैर कुर्बानी की तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 1, किस सूरत में कुर्बानी करने वाला अपने कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं खा सकता? जवाब, अगर मन्नत मानी कि मैं कुर्बानी करूंगा तो वो कुर्बानी वाले जानवर का गोश्त ना खुद खा सकता है ना किसी गनी यानी मालदार को दे सकता है, बल्कि उस गोश्त को सदका कर देना वाजिब है। नाजरीन, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो हमें अपना सवाल कमेंट में ज़रूर दें, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको देने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।